अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर डॉक्टर्स। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कैसे आप 90 डेज के अंदर अपने सिलेबस को अच्छे तरीके से कवर कर पाते हैं, कौन सी मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है और कौन सी चीज़ें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हैं जो बच्चों को डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, उन चीज़ों से कैसे बचना है। स्टार्ट करते हैं। ये जो आपके पास सीरीज होगी, इसको पाकिस्तान में मोस्टली पावरफुल एजुकेशन सीरीज बनने की, ठीक है। इस सीरीज में हम देखेंगे कि कैसे आप अपनी चीज़ों को कवर कर पाते हैं, ठीक है। ये सीरीज होगी, आपके पास तकरीबन 4 से 5 प्लेलिस्ट बनाई जाएंगी एमडीके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। एक प्लेलिस्ट आपके पास बायोलॉजी की होगी, दूसरी केमिस्ट्री की, तीसरी फिजिक्स की, चौथी इंग्लिश की एंड पांचवी जो आपके पास बनेगी वो बनेगी लॉजिकल रीजनिंग में से। इस प्लेलिस्ट में आपके पास लेक्चर्स होंगे, ठीक है, और हर एक चैप्टर के लेक्चर्स होंगे। डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हम उन चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है। और हर चैप्टर के साथ आपके पास एमसीक्यूज भी दिए जाएंगे आपको, बिल्कुल एक टोटली इन्वायरमेंट दिया जाएगा एमडीके लेवल का। इसमें आपके पास कोशिश तो यही की जाएगी कि डेली वीडियोस को अपलोड किया जाए, ठीक है। और जो एमसीक्यूज रिपीट हुए हैं पास पेपर के अंदर, हम उनको भी डील करेंगे। अब आते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम देखें कि आप जो हमारा सिलेबस है वो हमसे क्या कहता है। आप देखें तो इस टाइम जो आपके पास सिलेबस है वो बिल्कुल चेंज हुआ था, जिसको हम ड्राफ्ट सिलेबस कहते हैं। वो आपके पास पीएमडीसी ने अनाउंस किया था, लेकिन उन्होंने फिर से अनाउंस किया था कि सिलेबस मई के एंड में हम री अपलोड करेंगे, ठीक है। अभी तक नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों के अंदर आ जाएगा। अब ड्राफ्ट सिलेबस में देखें तो वहां पर आपको 16 यूनिट्स मिलेंगे और मैंने यहाँ पर 13 यूनिट्स मेंशन किए हैं। ये जो मैंने सिलेबस मेंशन किया है ये वही आपके पास जो 2013 के अंदर था, जो 2000 आपके पास 23 के अंदर था, 2024 के अंदर था, ठीक है। इसमें मैंने स्मॉल चेंजिंग्स की थी आपके पास, मैं यहाँ पर बता दूं तो इसमें आपके पास 3 चैप्टर्स हैं। इसमें आपके पास एक चैप्टर का नाम है होलोजाइक न्यूट्रिशन, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या किया है कि इनको एक अलग चैप्टर का नाम दे दिया। दूसरा इसमें जो चैप्टर आता है वो आता है आपके पास सर्कुलेशन से रिलेटेड। थर्ड चैप्टर जो इसमें आपके पास मेंशन किया जाता है वो है इम्यूनिटी से रिलेटेड। फोर्थ चैप्टर इसमें आपके पास आता है ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, ठीक है। और लास्ट में मैं बात करूंगा रेस्पिरेशन की। अब ये सारे चैप्टर्स जो हैं, अगर आप ओल्ड सिलेबस देखेंगे तो ये सारे के सारे चैप्टर जो पीएमडीसी ने दिए थे आपको, ये एक ही चैप्टर के अंदर इन्होंने इन्वॉल्व कर दिए हैं, ठीक है। इस चैप्टर को अलग से इन्होंने मेंशन किए, तब जाकर आपके पास 16 चैप्टर बने। बायोलॉजी आपके पास 13 यूनिट्स हैं, केमिस्ट्री के अंदर 19 यूनिट्स हैं, ठीक है। केमिस्ट्री को हम क्या करेंगे, दो चीजों में डिवाइड करेंगे। एक आपके पास होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और दूसरी होगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिक्स में आपके पास 13 यूनिट्स हैं और इंग्लिश के अंदर 10 यूनिट और लॉजिकल रीजनिंग के अंदर 7 यूनिट्स हैं। ये हमने यहाँ की सब्जेक्ट कवर की, कौन कौन से सब्जेक्ट कवर होंगे, कितने यूनिट्स हैं। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट चीज पर, ठीक है। क्या क्या हमें करना है ताकि हम अपने एमडीके के अंदर टॉप कर सकें। सबसे पहले जो बात आती है वो आती है रिपीटेड क्वेश्चन की, ठीक है। और हमारी यही कोशिश होगी कि आप सबको बताया जाए कि रिपीटेड एमसीक्यूज, रिपीटेड क्वेश्चन कौन कौन से आए हुए हैं, जितने भी एमडीके आपके पास पीछे हुए हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट आपके पास है वो है हाई यील्ड एमसीक्यूज। आपने देखा होगा हमारे एमसीक्यूज को, जितने भी हम एमसीक्यूज लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट से लेते हैं। आपकी मेमोरी को हम ट्रेन कर रहे हैं कि अगर डिफिकल्ट एमसीक्यूज आता है तब भी आप वहां पर परेशान ना हो, ठीक है। उसके अलावा ये जो आपके पास, यहाँ पर मैं आता हूँ सबसे पहले, ये जो चीज है आपके पास वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमडीके लेक्चर। ये एमडीके लेक्चर आपके पास होंगे, वो आपने देखे होंगे, हम फिर इसी लेक्चर, इसी वीडियो के अंदर आपको दिखाएंगे कि कहाँ पर आपको ये लेक्चर मिलेंगे। और हम रीशेड्यूल कर रहे हैं इन लेक्चर को, ठीक है, कंप्लीट करेंगे अपने सिलेबस को फिर से अपलोड करके। उसके अलावा आपके पास जो एनालिसिस है वो भी दी जाएगी। लास्ट में आता हूँ डाउट सेशन के ऊपर। ये डाउट सेशन है, ये भी आपको दिया जा रहा है व्हाट्सएप के ऊपर। हमने कोई भी वेबसाइट लॉन्च नहीं की, ना ही कोई ऐप लॉन्च किया है। उसका रीजन यही है, बहुत से बच्चे हैं जो कहते हैं सर हमारे पास सिर्फ व्हाट्सएप का पैकेज होता है, हम दूसरे पैकेज अफोर्ड नहीं कर पाते। तो उनको भी देखते हुए हमें सारी चीजों को कवर करना पड़ता है। इस वजह से ये डाउट सेशन हमने व्हाट्सएप पर ही रखा है, जहां पर आप टीचर से 1-to-1 अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वैसे आप देखें तो व्हाट्सएप पर बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि डिफरेंट ग्रुप्स अपने पास रखते हैं, उनको ज्वाइन करते हैं और एक क्वेश्चन के ऊपर इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं
ठीक है, जितने में उनका एक चैप्टर भी रिवाइज हो सकता था। तो इस तरह से डाउट सेशन ये भी आपको बिल्कुल प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी है अपनी एमडीके जर्नी के अंदर। सबसे पहले जो बात आती है वो आती है एमसीक्यूज के ऊपर। आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। आप सबको पता है कि अभी जो हमारी सीरीज स्टार्ट हुई है उसको हम परवा सीरीज उसका नाम है। ठीक है, अगर आपको पता हो कि ये परवा सीरीज जो है आपने एमसीक्यू सॉल्व किए हो तो आपको जरूर अंदाजा होगा कितनी पावरफुल सीरीज है हमारी। इस सीरीज में हम क्या करते हैं कि आपको लाइक वीडियो की फॉर्म में एमसीक्यूज देते हैं। ना सिर्फ एमसीक्यूज होता है बल्कि आपके पास बैकग्राउंड म्यूजिक भी होता है ताकि आपको स्ट्रेस को मेंटेन किया जाए। और जो थर्ड चीज आती है वो है टाइमर की। तो टाइमर को हमें खुद से हाई स्पीड पर रखा है ताकि आप पर उतना स्ट्रेस मेंटेन हो सके। ठीक है, सेकंड बात आती है नोट्स के ऊपर। जो भी आपको लेक्चर दिया जाए उसका नोट्स जरूर बनाया करें। ठीक है, हम नोट्स नहीं प्रोवाइड करेंगे, उसकी रीजन ये है कि नोट्स जो हम अगर आपको दे दें तो आप नोट्स को रिवाइज नहीं करोगे, अपने पास कॉपी पर जस्ट नोट करके रख देते हैं, फिर रिवाइज नहीं कर पाते। इस वजह से हम क्या करेंगे, आपको वीडियोस की फॉर्म में लेक्चर देंगे। और अगर आप लोगों ने लेक्चर देखा है कंप्लीटली हमारा तो आपको आइडिया होगा कितना लेक्चर हमारे जो है वो एफिशिएंट है आपकी एमडीके के लिए। ठीक है, और जो थर्ड पर बात आती है वो है आपके पास रिवाइज करना। ठीक है, आप क्या करें, सबसे पहले आपने लेक्चर लिया। ठीक है, लेक्चर लेने के बाद आपने प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस के बाद अपने नोट्स बनाए। ठीक है, लेक्चर में से उसके बाद क्या करेंगे, नोट्स को रिवाइज करें। अगर नोट्स को रिवाइज करने का टाइम नहीं है या आपका माइंड आपसे बोल रहा है कि भाई छोड़ो टाइम कम है हमारे पास, हम रिवाइज नहीं कर सकते, तो आप क्या करें कि प्लेलिस्ट में जाएं। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा एमडीके मेन के चैनल के ऊपर, वहां पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाएं, एक वीडियो को ओपन करें, उसकी सेटिंग में जाएं, वहां पर आप स्पीड को 2x की स्पीड पर रखें और अपने लेक्चर को जल्दी से रिवाइज कर दें। अगर वो 1 घंटे का लेक्चर है तो आपके पास 30 मिनट के अंदर कवर हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 घंटे का लेक्चर तो आपके पास 1 आवर के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इस शुरू में आपको क्या करना है कि नॉर्मल स्पीड को देखना है। ठीक है, वैसे हम क्या करते हैं खुद भी नॉर्मल स्पीड से थोड़ा ज्यादा बढ़ाते हैं ताकि आप अपने टाइम को सेव कर पाए। ठीक है, तो ये आपके पास स्पीड जो है इसके अलावा मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पर दिखाऊं तो कैसे आप अपने टाइम को मैक्सिमम में यूटिलाइज करके अपने एमडीके को एनहांस कर सकते हो। ठीक है, अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर अगेन आपको मेंशन किया है कि सबसे पहले आपको लेक्चर देखने हैं। ठीक है, उसके बाद मैं ये लेक्चर इस वजह से कह रहा हूँ, देखिए जो हमारा मेन मकसद था ना इंडिकेट मेन प्लेटफॉर्म को बिल्ड करना, कोई प्रॉफिट कमाना नहीं था बल्कि लोगों की मदद करने के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म बनाई है। ठीक है, और आपको बताएं कि ये जो हमने पीछे जितने भी आपको चीजें बताई हैं, ये वाले डाउट सेशन, एमडीके लेक्चर्स, एमसीक्यूज, प्रैक्टिस, ठीक है, हर चैप्टर के आपके पास लेक्चर्स, एमसीक्यूज, ये सारी बेटे फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपसे आपको कोई भी पेड करने की पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें यूट्यूब पर इसी लेवल पर हम प्रोवाइड करेंगे एमडीके 2025 के लिए। ठीक है, अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि लेक्चर देखना है। लेक्चर को ये सारी चीजें मैंने वहां पर नोट की हैं। ठीक है, आप इनको जरूर नोट करें, इसको लेक्चर के बाद पॉज करके इसको जरूर क्लिक करें, आपको जरूर फायदा होगा इससे। उसके बाद लेक्चर के बाद आपको आना है नोट्स के ऊपर। ठीक है, अब नोट्स में आपको क्या करना है कि नोट्स को रिवाइज करना है। अब अगर रिवाइज नहीं कर सकते हैं तो आपको मैंने दूसरा कंडीशन बताई कि आप क्या करें कि वीडियो को 2x की स्पीड पर देखें, वो भी आपके लिए अच्छा है, और नोट्स को रिवाइज भी कर सकते हैं। अगर नहीं रिवाइज करने का टाइम नहीं है तो आप क्या करते हैं तो 2x की स्पीड पर वीडियोस को देख लें। थर्ड पे मैं आता हूँ जो हम एमसीक्यूज बैंक प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, यूट्यूब पर, उसको जरूर सॉल्व करना है। ठीक है, इस तीनों चीजों एमटीके मेन के स्टूडेंट के लिए आपके पास एक फाउंडेशन की तरह एक 3 पिलर्स है। अगर आप इनको फॉलो करते हो तो डेफिनेटली इंशाल्लाह आपके पास जो एमटीके में आपकी मार्क्स होगा, स्कोर होगा, वो जरूर इंचांस होगा। आते हैं नेक्स्ट के ऊपर। ये कुछ मैंने यहाँ पर आपको लेक्चर्स दिखाए हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट की फॉर्म पर। यहाँ पर देखें तो आपके पास हमने लेक्चर्स प्रोवाइड करके रखे हैं यूट्यूब के चैनल के ऊपर। यहाँ पर बायोलॉजी के लेक्चर है, ठीक है, हर लेक्चर का नंबर भी मेंशन है कि आप 7 लेक्चर है, उसके बाद 8 देखें, देन 9, देन 10, तो हर लेक्चर की सीक्वेंस यूट्यूब पर मौजूद है। हर चैप्टर का नाम भी हमने मेंशन करके रखा है कौन सा चैप्टर है, और इवन मैं आगे आपको और भी फीचर्स बताऊंगा। ठीक है, ये है परवाज सीरीज के बारे में बताऊं तो बेटे जो परवाज सीरीज है आपके पास वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। इस परवाज सीरीज में 27 मई को टेस्ट होना था, लेकिन ये टेस्ट हमने डिले किया था ताकि आप लोगों को बताया जा सके इस परवाज टेस्ट सीरीज के बारे में। एक तो सबसे पहले जो डेली टेस्ट होंगे आपके पास देखें तो 27 में, देन 28 में, देन 29 में, देन आपके पास 30 में। तो अगर कभी भी डेज को मिस नहीं करना, इस टेस्ट को आपको रोजाना
अटेम्प्ट करना है, ठीक है। उसके अलावा सब्जेक्ट भी मेंशन किए, किस दिन किस डेट के ऊपर किस टॉपिक पर आपके पास टेस्ट होंगे, वो भी आपको वहां पर मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। ये जो हमने 4 दिन के मेंशन किए हैं, लेकिन तकरीबन ऐसे 1-2 दिन के हमने कोशिश करेंगे कि टेस्ट बनाए तो डेली आपके टेस्ट हो। और सबसे बड़ी बात, हर टेस्ट के बाद आपको यूट्यूब पर एक्सप्लेनेशन दी जाएगी एक एक एमसीक्यूज की, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ी बात, ये जो आपके पास टेस्ट होगी, ठीक है, ये आपके पास टेस्ट होगी, ये आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, हम ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। देखिए हमारा काम है कोशिश करना, बाकी जो है वो बेहतर ही होगा, ठीक है। हम कोशिश करते हैं जितना आपको प्रोवाइड कर सके करें। कभी कभी हम इंसान हैं, हमें भी परेशानियां आती हैं, कुछ पर्सनल इशू आ जाते हैं, किसी को भी ये पर्सनल इशू बताकर नहीं आते, वो अचानक से अटैक करते हैं, तो हमें भी सब्र करना है और अपने काम को मेंटेन करके रखना है कंसिस्टेंसी के साथ, ठीक है। लास्ट में मैं बताऊं, ये आपके पास लास्ट था, तो ये सारे इसके रूल्स मैंने बताए, इनको जरूर फॉलो करें। और उसके अलावा अब मैं आपको अपने जो लेक्चर्स हैं उसके बारे में भी बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास लेक्चर्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहले सर्च बॉक्स में आओगे और सर्च करोगे एमडीकेट में, यहाँ पर आपके पास लेक्चर आएगा, ठीक है। आप यहाँ पर जाओगे प्लेलिस्ट के ऊपर, तो प्लेलिस्ट में आप देखोगे तो आपके पास जो आपने सबसे पहले जो वीडियोस अपलोड की थी, वो की थी ये वाली स्ट्रेटजी वाली, जहाँ पर आपको बताया गया था कि कैसे आप अपने चीजों को अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। और दूसरी बात हम यहाँ पर आपको बताएं वो लेक्चर्स के बारे में। अब बायोलॉजी के लेक्चर टोटल 28 अपलोड हो चुके हैं। मैं आता हूँ फर्स्ट लेक्चर के ऊपर, ठीक है। ये आपका सबसे पहले जो फर्स्ट लेक्चर था वो था जो कि आपको दिया गया था यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। ये लेक्चर डिवाइड किया गया डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको अगर किसी भी टॉपिक में जाना है, जस्ट क्लिक ऑन इट एंड यू विल ऑन द टॉपिक, ठीक है। यहाँ पर एक एक चीज को कवर किया गया है और हर टॉपिक के साथ एमसीक्यूज भी आपको मेंशन किया गया है। लास्ट में आपको 5 पेपर जैसे एमसीक्यूज भी दिए गए हैं ताकि आप उन एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाए, ठीक है। ये एमसीक्यू देखिए वहां पर आपके पास ईयर भी मेंशन किए गए 2008 2019, ताकि आपको अंदाजा हो ये एमसीक्यूज कब आए हैं। 2019 में भी ये सेम एमसीक्यू ह्यूमन टिश्यू था, और ये सेम एमसीक्यूज सब यहाँ पर भी मेंशन किया है। देखें यहाँ पर देखें तो आपके पास ये सेम एमसीक्यूज यहाँ पर भी आया हुआ है इस टेबल के अंदर, ठीक है। अब ये आपके पास तो फर्स्ट लेक्चर था, लेकिन मैं जो लास्ट लेक्चर पर रहा हूँ वो है आपके पास, ठीक है। यहाँ पर देखिए जब आप लेक्चर को ओपन करोगे तो आपके पास एक स्लाइड नजर आती है येलो कलर में। इस स्लाइड में देखिए तो आपके पास बताया गया कि ये जो लेक्चर है इसको देखने से पहले आपको क्या क्या चीजें करनी है। सबसे पहले आप लेक्चर को अच्छे तरीके से देखें और उस लेक्चर के नोट्स बनाएं। उसके बाद एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करें, और जो एमसीक्यू समझ में नहीं आए तो आप टीचर से डाउट पूछें, जो कि आपको डाउट सेशन प्रोवाइड किया गया, ठीक है। और अपने नोट के अंदर एक स्पेस जरूर मेंटेन करें, जहां पर हम जो बात कहते हैं अपने नोट्स पर मेंशन नहीं करते, तो आप वहां पर उस चीज को नोट कर सकते हैं। और लास्ट पर आपको बताया गया है मेन चीज कि आपको हमेशा कंसिस्टेंट रहना है और प्रैक्टिस करनी रहनी है, तभी जाकर आप एक्सपर्ट हो पाओगे एमडीकेट के अंदर, ठीक है। जब भी हम इसको ओपन करते हैं तो आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मैंने ओपन किया तो आपको यहाँ पर ऊपर बताया गया है, ये जो लेक्चर आपके पास 1 है, आपको टॉपिक दिया गया है रिसेप्टर एंड टाइप्स, उसके बाद मेंशन किया गया है पीवाईक्यूज। अभी जो पीवाईक्यूज है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पास्ट ईयर क्वेश्चंस। पास्ट ईयर क्वेश्चन भी आपको इसमें पॉइंट्स के फॉर्म में बताए गए हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें बताया गया है कि ये किस सिलेबस में आता है ये टॉपिक, तो ये आपके पास पीएमएस, नर्व्स और ईटा, इन तीनों सिलेबस में शामिल होता है ये टॉपिक। उसके अलावा आपको इसमें रेट भी बताया गया है इस टॉपिक का कि ये टॉपिक कितना इंपोर्टेंस रखता है एमडीकेट के अंदर। अब ये देखिए ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एमडीकेट मेन चैनल के ऊपर प्रोवाइड की गई हैं, ठीक है, जस्ट टू हेल्प यू। अब आपकी कंडीशन आती है, ठीक है, ये आपकी ड्यूटी है, ये आपका फर्ज है कि आप कितना सीरियस होकर देखते हो, कितनी चीजों को यूटिलाइज करते हो सही से ऑनेस्टी के साथ, तब जाकर आपका जो एमडीकेट के क्लियर हो पाएगा। तो हमेशा जब भी किसी चीज को फॉलो करें तो ऑनेस्टी के साथ फॉलो करें। दिल में एक भी आपके पास ये गुमान हो कि क्या मेरा एमडीकेट हो पाएगा या नहीं, ठीक है, क्या मैं टॉप कर सकूंगा या नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है एज अ मेन आपके पास आएंगी, लेकिन इन चीजों पर ज्यादा फोकस नहीं करना, जस्ट अवॉइड इट एंड यू विल सी द मैजिक। फॉलो करते रहो, ठीक है। अब मैं दूसरे लेक्चर पर नहीं आऊंगा, जस्ट ये आपके पास मैंने लेक्चर्स बताए हैं।
बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते थे, इस वजह से मैंने आपको बताया कि ये कैसे आप देख सकते हैं। ठीक है, हमारी कोशिश रहती है कि हम जितना भी आपको प्रोवाइड कर सकें करें। यहाँ पर आप जब आओगे पोस्ट के ऊपर, तो पोस्ट में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि कौन सी चीजें कब होनी है। आपको एमसीक्यू मेंशन किए गए। आप अगर ओपन करके देखोगे ना, तो इतने एमसीक्यू आपने मेंशन करके रखे हैं इस सेशन के अंदर। अनलिमिटेड एमसीक्यूज तो नहीं, लेकिन हम कोशिश करते रहते हैं डेली अपलोड करने की। ठीक है, अगर आपको ये भी बताया गया है कि अगर आपके पास ये एमसीक्यू समझ में नहीं आता या गलत एक्सप्लेनेशन दी गई है, ठीक है, या कोई मिस्टेक हो गई एमसीक्यूज के अंदर, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं हमारी टीम को। ठीक है, इन्होंने हमने आपको यहाँ तक की मेंशन करके रखा है कि जब भी आपको कोई परेशानी हो किसी सब्जेक्ट के अंदर, किसी टॉपिक के अंदर, या एमटीके से रिलेटेड गाइडेंस की जरूरत हो, तो वो भी आप पूछ सकते हो। अब ये सारी चीजें हुई आपके पास, तो पाकिस्तान में डिफरेंट अकेडमीज को देखा जाए तो वो दोनों है डिफरेंट के अंदर। लेकिन एज अ मेन आई रियलाइज यार, ये फीस इतनी क्यों ले रहे हैं। ठीक है, किसी के पेरेंट्स डॉक्टर होंगे, तो किसी के पेरेंट्स जाहिर बात है मजदूर भी होंगे। ठीक है, कोई ना कोई काम करते होंगे। हर पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए अच्छा सोचता है, हर पेरेंट्स चाहता है कि हमारा बच्चा आगे जाकर कुछ ना कुछ बने। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बच्चों के पेरेंट्स को खाएं। ठीक है, उसका खून चूसें, मजबूरी का फायदा उठाएं, इतनी सारी फीसें रखकर। आप ले जरूर आपका आके आप मेहनत करते हैं बच्चों के ऊपर, लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं है कि हम इन बच्चों के ऊपर प्रेशर डालें। और इन बच्चों से इतनी फीस लेते हुए हैं, लेकिन बच्चों को सही तरीके से गाइड नहीं करते। बच्चों के साथ एज ए टीचर जो काम होता है हमारा, वो क्या होता है कि बच्चों के साथ हम फ्रेंडली बात करें, ताकि जो बच्चे हैं वो इजीली अपने डाउट को शेयर कर सकें, अपने पर्सनल इशू को शेयर कर सकें। देखिए, अगर हमारे में एक भी चीज आपके पास होगी जो आपको डेली क्लिक करती रहेगी, तो आप पढ़ नहीं पाओगे। इस तरह से हमने डिफरेंट इश्यूज देखे हैं। ठीक है, और बहुत से मैसेज रिसीव होते हैं डेली बेसिस के ऊपर, सर ये इशू हो गया, ये इशू हो गया, तो उस सबको हमें मेंटेन करना होता है। ठीक है, अब सारी चीजें आपको प्रोवाइड करके रखी हैं, फिर भी आप ना पढ़ें तो इसमें हम क्या ही कह सकते हैं। ठीक है, खुद से सवाल करें कि आपको एमडीके क्लियर करना है या नहीं करना। अगर अंदर से आपके पास जवाब हाँ में आता है, दैट मीन्स आपको सीरियस रहना पड़ेगा, आपको हर उस हराम चीज से बचना पड़ेगा जिसका मना है। अब मैं यहाँ पर किस चीज की बात कर रहा हूँ, रिलेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत से लोग रिलेशन में आ जाते हैं, तो ये चीजें यहाँ पर नहीं करनी। ठीक है, और एज ए मुस्लिम ये सारी चीजें हराम है, तो इनसे बचे रहें। ठीक है, तो मैं वापस अपने टॉपिक पर आता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं। अब आपका काम है इन चीजों को देखना, इन चीजों को एनालाइज करना। आपको लेक्चर भी दिए गए हैं, आपको पास पेपर की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। ठीक है, उसके अलावा टॉप सेशन भी दे रहे हैं हम कोशिश करते रहेंगे कि आप लोगों की जितनी हो सके हम यूट्यूब के ऊपर। देखिए, यूट्यूब भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में बच्चे मौजूद हैं। ठीक है, और ये सारी चीजें हम फेसबुक पर तो अपलोड नहीं कर सकते ना। इस वजह से हमने इस प्लेटफॉर्म को चूज किया, यूट्यूब को, और इंशाल्लाह इससे बहुत फायदा होगा डिफरेंट बच्चों को। हर अकेडमी की हमारी कोशिश होती है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा हम जितना हो सके हम प्रोवाइड करते रहे उनके अकॉर्डिंग उनको चीजें। विश यू बेस्ट ऑफ लक। आई होप दिस वीडियो फाइंड यू वेरी हेल्पफुल एंड अपनी चीजों को एनालाइज करते रहें और जरूर सोचें। अभी मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि नोटबुक लें। चले, आज के दिन जो आपके पास है वो मैं आपको दे रहा हूँ। जस्ट आपको नोटबुक लेनी है या जस्ट अपनी कोई पर्सनल डायरी ले लें, वहां पर आप खुद से बातें करें कि मुझे क्या बनना है, क्या वाकई मुझे डॉक्टर बनना है कि नहीं। अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो क्यों चीजों का ख्याल रखना है। वो सारी चीजें जब आपके पास उसका सोल्यूशन आ जाए, आपके अंदर से जवाब मिल जाए आपको, देन आप डेफिनेटली इन चीजों को पिकअप कर सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, कीप मूविंग, कीप पुशिंग योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।